नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। संभल के मंदिर मस्जिद विवाद ने फिर एक बार 5 घरों के चिराग को बुझा दिया है। किसी का बेटा नहीं रहा, किसी के ऊपर से बाप का साया हट गया, किसी का पति नहीं रहा। और यह सब जो इतना विवाद हुआ है वो क्यों हुआ है? सिर्फ मंदिर मस्जिद विवाद के कारण। जबकि वहां के अधिकारी बार बार माइक से अनाउंसमेंट करते रहे कि इन नेताओं के चक्कर में अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। लेकिन तभी किसी ने भी उनकी सुनने की जरूरत नहीं की। आज उन नेताओं के चक्कर में अपनी मां, बहनों, पत्नियों को रोने के लिए छोड़ के चले गए। सही मायने में वो अधिकारी सही में जानते थे कि इन मंदिर मस्जिद के चक्कर में इन बेगुनाहों की ही जान जाएगी, जिन्हें भड़का दिया गया है। किसी नेता को या किसी नेता के बेटे की जान तो जाने वाली नहीं है। वहां के सांसद साहब कह रहे हैं कि मैं तो उस दिन था ही नहीं, मैं तो बेंगलोर गया था किसी मीटिंग में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी मीटिंग में गया था। वाह साहब वाह, आपकी जनता की जाने जा रही थी और आप वहां से निकल लिए। मतलब बहुत, जबकि आपको बहुत अच्छे से पता था कि संभल के हालात क्या चल रहे हैं, फिर भी आपको मीटिंग में जाना था। कुल जमा बात यह है कि पूछना मुझे बस इतना है कि संभल हिंसा के लिए जिम्मेवार कौन है? बाबर जिम्मेवार है, जिसके कहने पे वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जिसका जिक्र बाबरनामा में भी किया गया है? या वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने अपने हक के लिए केस किया? मतलब बाबरनामा में लिखी तो है, तो उन्होंने केस किया, वो जिम्मेवार है? या कोर्ट जिम्मेवार है जिसने तुरंत सर्वे के लिए ऑर्डर दे दिया? या वो जिम्मेवार है जिसने वहां के लोगों को भड़काया? या वो जिम्मेवार है जिसने खुदाई और वजू खाने में पानी निकलने की अफवाह फैलाई? कौन जिम्मेवार है? या वो जिम्मेवार है जिन्होंने पत्थर फेंका, गाड़ियां जलाई? या वो जिम्मेवार हैं जिनकी गोलियों से वो लोग मारे गए? जो लोग, मतलब मैं बता नहीं सकता, जो लोग अपने पीछे जाने न जाने कितने लोगों को रोने के लिए छोड़ गए होंगे, आप सोचिए उनकी वेदना। मेरे हिसाब से तो इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेवार हैं, जो आज भी ये सोच के अपनी जाने दे रहे हैं कि, मतलब आप सोच लीजिए कि इन नेताओं के चक्कर में, मंदिर मस्जिद बचाने के चक्कर में हम अपनी जाने दे रहे हैं, ये सोचे बिना कि इन नेताओं को कुछ नहीं होगा, न उनके बच्चों को कुछ होगा, बस पिसेंगे तो हम और हमारे बच्चे ही रोएंगे हमारे नहीं रहने के बाद। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो कोर्ट कानून को अपना काम करने दीजिए। क्योंकि अगर 2000 साल पहले भी किसी के दादा ने कुछ चीज किसी से छीन ली है, तो यह याद रखिए कि 2000 साल बाद भी अगले का पोता उसकी आवाज नहीं उठाएगा, इस मुगालते में नहीं रहेगा। आगे चल के वो आवाज उठाएगा। आवाज उठाने से तो आप नहीं रोक सकते ना। जिस संभल की मस्जिद पर इतने बवाल हो रहे हैं, तो उसकी बात बता दूं कि बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, उसके पेज नंबर 687 में लिखा हुआ है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बैग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में कन्वर्ट किया, मतलब बना दिया। और यह विवरण शिलालेख से भी मैच करता है। या तो ये बाबरनामा गलत है, या तो ये मस्जिद गलत है, या जैसी भी चीजें हैं वो तो कुछ ना कुछ तो गलत है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि क्या गलत है। आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।